हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप अपने हाथ रेगुलरली धोते रहिए या सैनिटाइज करते रहिए, और जब भी बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और फिज़िकल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें, और जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो आज के इस लेसन में हम एक नया सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। सब्जेक्ट बेसिकली हमारा आईसी इंजन्स। ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और ख़ासकर जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हमारा सब्जेक्ट है उसका एक एप्लीकेशन पार्ट है। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना खास वेटेज नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, पर जो लोकल पीएसयू एग्जामिनेशंस होते हैं या स्टेट सर्विसेज हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, उसमें इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। वो मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगा कि पूरा क्या इसका वेटेज रहता है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। पर आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है इंजन नॉमनक्लेचर। तो इंजन नॉमनक्लेचर हम देखेंगे कि इंजन के अंदर कुछ बेसिकली टर्म्स है जिनको डिफ़ाइन किया गया है, तो उन टर्म्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है वो हम आज देखेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो जैसे कि मैंने टॉपिक पहले बता दिया कि ये इंजन नॉमनक्लेचर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल सा टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट आईसी इंजन्स से रिलेटेड। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि आईसी इंजन क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ आईसी इंजन, तो आईसी इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। आईसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनल कंबशन। सो आईसी इंजन्स को हम इंटरनल कंबशन इंजन्स कहा करते हैं। ये तो गया इसका नाम। अगर मैं बात करूँ इंजन की, सो इंजन एक सिंपल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू सम यूजफुल मैकेनिकल पावर। ये हमारा मेन काम होता है इंजन का। हमारे इंजन, जैसे मैंने बताया, मेनली हीट इंजन्स। इंजन में भी हम देखते हैं हीट इंजन्स को। सो हीट इंजन्स आर बेसिकली दोज डिवाइसेस। हीट इंजन बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होते हैं विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल। सबसे पहले केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल की, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली इसके बाद वो जो थर्मल एनर्जी या वो जो हीट होती है हमारी, वो कन्वर्ट होती है हमारी यूजफुल मैकेनिकल पावर में। क्योंकि हमें मेन आउटपुट चाहिए क्या इंजन से, मेन आउटपुट जो हमें चाहिए इंजन से वो है हमें मैकेनिकल पावर। भाई किसी गाड़ी को चलाना है तो पावर तो चाहिए, तो वही मेन हमारा पर्पस रहता है इस पर्टिकुलर हीट इंजन्स के अंदर। सो हीट इंजन्स आर बेसिकली दोज डिवाइसेस जिसके अंदर पहले केमिकल एनर्जी फ्यूल की कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, दैट इज नोन एज थर्मल एनर्जी। और फिर वो थर्मल एनर्जी हमारी फर्दर कन्वर्ट होगी यूजफुल मैकेनिकल पावर में। इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमें डिवाइस चलाना है वो चला सकते हैं। आइदर इट कैन बी ऑटोमोबाइल, इट कैन बी सम स्टीम पावर प्लांट, इट कैन बी गैस टर्बाइन ऑल्सो, इट डिपेंड्स। ओके, अब ये जो हीट इंजन्स होते हैं दे आर broadly classified into two categories. One, we have IC engines, second we have EC engines. तो अगर हम बात करें आईसी इंजन्स की, आईसी इंजन्स आर नोन एज इंटरनल कंबशन इंजन्स। तो इंटरनल कंबशन इंजन्स मेरे ऐसे हीट इंजन्स होते हैं जिसके अंदर जो कंबशन मेरा होता है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। IC engines are basically those heat engines in which combustion takes place inside the cylinder। जो मेरा combustion होगा वो सिलेंडर के अंदर ही होगा, और जो इस combustion के प्रोडक्ट्स होंगे वो ही मेरे पावर को डेवलप करेंगे। सो वी कैन डिफाइन IC engine such a way that it is simple heat engine in which combustion takes place inside the cylinder, and द सेम कम्बशन प्रोडक्ट्स, कम्बशन होने के बाद जो कम्बशन प्रोडक्ट्स निकले वही कम्बशन प्रोडक्ट्स हमारे डेवलप करते हैं इस मैकेनिकल पावर को जो कि हमें चाहिए। फाइनली हमारा आउटपुट यही है। देन कम्स ईसी इंजन्स। ईसी इंजन्स आर बेसिकली नोन एज एक्सटर्नल कम्बशन इंजन्स। अब ये क्या है, दे आर ऑल्सो हीट इंजन्स। सो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन इज बेसिकली a heat engine in which
कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड दिस सिलेंडर, यानी कि मेरा जो कंबशन प्रोसेस होता है वो कहीं बाहर हो रहा होता है. So EC engines are basically those heat engines in which combustion takes place outside the cylinder. combustion मेरा सिलेंडर के बाहर होता है और combustion होने के बाद जो combustion के प्रोडक्ट्स होंगे वो तो पावर डेवलप नहीं कर रहे हैं. इस combustion प्रोडक्ट से कुछ हीट वगैरह निकलेगी और फिर हम एक दूसरा वर्किंग फ्लूइड यूज़ करेंगे, वो हीटअप वगैरह होकर पावर डेवलप करेगा. So we can define external combustion engines are those heat engines in which combustion takes place outside the cylinder and the mechanical power, useful mechanical power is developed by some another working fluid. यहाँ पर जो combustion के products बनेंगे वो डायरेक्टली मैकेनिकल पावर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. जो मैकेनिकल पावर मेरी डेवलप की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, दे आर बीइंग डेवलप्ड बाय यूजिंग सम अदर वर्किंग फ्लूइड, किसी हम दूसरे वर्किंग फ्लूइड की हेल्प से उस पावर को डेवलप करते हैं. तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था आईसी इंजन और ईसी इंजन में. मेरा मेन पर्पस था आईसी इंजन को एक्सप्लेन करना, इंटरनल कंबशन इंजन. मैंने ईसी इंजन के बारे में भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया. नाउ इफ़ यू कंसिडर एग्जांपल्स, अगर मैं थोड़े एग्जांपल प्रोवाइड करना चाहूँ, एग्जांपल्स फॉर आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन्स, वी हैव ऑटोमोबाइल इंजन. सो ऑटोमोबाइल जो इंजन्स होते हैं मेरे, they are generally IC engines, that is internal combustion engines. Okay, and if we talk about या इसी में एक मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, तो इसमें आपको एक एग्जांपल मिलता है. एक तो ऑटोमोबाइल इंजन हो गया, एक मिलता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन. तो ये जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन है ये भी मेरा एक एग्जांपल है आईसी इंजन्स का, डेट इज़ फॉर इंटरनल कंबशन इंजन्स के लिए. अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं ईसी इंजन के, डेट इज़ एक्सटर्नल कंबशन इंजन. अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं ईसी इंजन्स के, दैट इज़ एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स, तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहला तो आएगा हमारे पास स्टीम पावर प्लांट. तो स्टीम पावर प्लांट हमारा बेसिक एग्जांपल है किसका, ईसी इंजन्स का, दैट इज़ एक्सटर्नल कंबशन इंजन. एंड क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, जो हमारे क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन होते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स फॉर ईसी इंजन, दैट इज़ एक्सटर्नल कंबशन इंजन. तो ये एक सिंपल सा मुझे एक्सप्लेनेशन देना था, स्पेशली रिलेटेड टू आईसी इंजन्स थे. मैंने थोड़ा ईसी इंजन्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया. सो आई होप यू विल गेट क्लैरिटी रिलेटेड टू व्हाट एक्चुअली आईसी इंजन इज़, आईसी इंजन एक्चुअली में क्या है. तो अब इसी आईसी इंजन का हमें इंजन नॉमेनक्लेचर देखना है. इस इंजन नॉमेनक्लेचर में बेसिकली हम देखेंगे कुछ टर्म्स, और उन टर्म्स को एक एक करके हम डिफ़ाइन करेंगे. और डिफ़ाइन करने से बेहतर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो आप आसानी से इससे रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं उनको बना सकते हैं. और ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें कभी कभार ऐसे सवाल आ जाता है कि आप पूरा इंजन नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन कीजिए. तो वहाँ पर आपको नीटली एक आईसी इंजन ड्रॉ करना पड़ता है, फिर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं. ओके, तो अगर आप उन चीज़ों को ढंग से समझ लेंगे तो आप अपना ही डेफिनेशन वह खुद क्रिएट कर सकते हैं. तो मेरा ये मेन पर्पस ये होगा कि मैं आपको जो टर्म्स हैं उनकी क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड करूँ, क्लियर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँ, ताकि ये टॉपिक आपके लिए ईजी बन सके. ओके, तो सबसे पहले इस इंजन नॉमेनक्लेचर में हमें देखना है टॉप डेड सेंटर. सो फर्स्ट term which we have to define, that is top dead center. It is in short इसको हम TDC बोलते हैं. ओके, सो टॉप डेड सेंटर, इसी में हम इनर डेड सेंटर भी डिफाइन करते हैं. इनर डेड सेंटर, डेट इज ऑल्सो नोन एज IDC. सो TDC हमारा टॉप डेड सेंटर हो गया, IDC हमारा इनर डेड सेंटर हो गया. तो हमें ये देखना है. सो जब भी हम डिफाइन करेंगे हमारे टॉप डेड सेंटर को या फिर इनर डेड सेंटर को, तो उसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे.
तो जो हमारे टॉप डेड सेंटर होता है दैट इज़ टीडीसी, इसको हम डिफाइन करते हैं वर्टिकल इंजन्स में। तो जो भी हमारे वर्टिकल आईसी इंजन्स होंगे उन इंजन्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे इस टीडीसी को, डेट इज़ टॉप डेड सेंटर। जबकि जो आईडीसी है, इनर डेड सेंटर है, इट इज़ बेसिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन्स। तो इनको जो मेन डिफाइन किया जाता है वो हम डिफाइन करते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल इंजन्स के लिए। ओके, दोनों का एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर इसको हम डिफाइन करते हैं वर्टिकल इंजन्स के लिए, यानी कि जो हमारे वर्टिकल इंजन्स होंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके के इंजन्स में दैट इज़ अ सिंपल एग्जांपल फॉर वर्टिकल इंजन। तो इस तरीके के इंजन्स में जो हमारा सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे टॉप डेड सेंटर, और सेम टर्म हम यूज़ करेंगे आईडीसी दैट इज़ इनर डेड सेंटर। इसको हम बेसिकली डिफाइन करेंगे इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन्स। तो हमारा इंजन अब कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा इंजन और ये है वो हमारा हॉरिजॉन्टल बन चुका है। ठीक है, अब ये मैंने बेसिक बताया। अब हम बात करते हैं टॉप डेड सेंटर एक्चुअली में क्या है। ये मेरा वर्टिकल इंजन है, तो मैं करके बताता हूँ कि ये क्या है। ये मेरा सिलेंडर हो गया और ये मेरा हो गया पिस्टन। नॉर्मली एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने लिया है। सो टॉप डेड सेंटर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द पिस्टन when the piston is at the farthest position from the crankshaft। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वर्डिंग्स के ऊपर आपको ध्यान ज़रूर देना है कि कौन से वर्ड और कैसे यूज़ किए गए हैं। डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन को समझना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपनी डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं, मेन पर्पस यही है। सो टॉप डेड सेंटर वो पर्टिकुलर पोजीशन है मेरे पिस्टन की जब मेरा पिस्टन फारदेस्ट पोजीशन पर होगा फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। तो ये मैंने जो डॉट बनाया है ये बेसिकली मेरा क्रैंकशाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं क्रैंकशाफ्ट का सेंटर मान सकता हूँ। सो टॉप डेड सेंटर बेसिकली मेरी वो पर्टिकुलर पोजीशन है पिस्टन की जब मेरा पिस्टन फारदेस्ट पोजीशन पर होगा, सबसे दूर पोजीशन पर होगा इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन्स। ये लाइन भी आपको लिखनी है क्योंकि जो टीडीसी है टॉप डेड सेंटर है वो डिफाइन किस लिए किया गया है, वर्टिकल इंजन्स के लिए। तो जब तक आप पूरा स्टेटमेंट नहीं दोगे कि टीडीसी एक्चुअली में क्या है, कि टीडीसी हम बोलते हैं कि इट इज़ एट पर्टिकुलर पोजीशन व्हेन द पिस्टन इज एट द फारदेस्ट पोजीशन, इट इज़ रॉन्ग डेफिनेशन। आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टीडीसी को डिफाइन करते वक्त हमारा जो ओरिएंटेशन है इंजन का, इट इज़ टेकन एज वर्टिकल इंजन्स। तो आपको डेफिनेशन में मेंशन करना पड़ेगा कि टीडीसी मेरा वो पर्टिकुलर पोजीशन है पिस्टन की व्हेन द पिस्टन इज एट द फारदेस्ट पोजीशन, सबसे दूर वाली पोजीशन पर होगा फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। देख सकते हैं ये क्रैंकशाफ्ट है मेरी और एक क्रैंकशाफ्ट से फारदेस्ट पोजीशन पर है अपनी। सो व्हेन द पिस्टन is at the farthest position from the crankshaft in case of vertical engines, then that particular position of the piston is known as top dead center। तो इस पोजीशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, टॉप डेड सेंटर। क्यों, क्योंकि ये मेरा वर्टिकल इंजन है। वर्टिकल इंजन में हम डिफाइन करते हैं टॉप डेड सेंटर। सो दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज टॉप डेड सेंटर। ओके, सेम वी कैन डिफाइन आईडीसी। आईडीसी हमने अभी देखा इनर डेड सेंटर, बस इसमें हमारा जो इंजन का ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। वी हैव टेकन नाउ हॉरिजॉन्टल इंजन्स। सो इनर डेड सेंटर बिल्कुल सेम तरीके से डिफाइन होगा जैसे हमने टीडीसी डिफाइन किया है, बस ओरिएंटेशन बदल जाएगा। सो आईडीसी आप मैं बता देता हूँ। आईडीसी मीन्स इट इज़ दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द पिस्टन। ये वो पर्टिकुलर पोजीशन है मेरे पिस्टन की व्हेन द पिस्टन इज एट द फारदेस्ट पोजीशन फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट से सबसे फारदेस्ट पोजीशन पर है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन्स। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, डेट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ पिस्टन इज नोन एज इनर डेड सेंटर, और इन शॉर्ट हम आईडीसी लिखते हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये टीडीसी मेरा टॉप डेड सेंटर और ये आईडीसी इनर डेड सेंटर। डेफिनेशन जो एक्सप्लेन की गई है वो सेम है, बस आपको ये देखना है कि ओरिएंटेशन क्या है। अगर मेरा इंजन हॉरिजॉन्टल इंजन है तो हम टीडीसी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टीडीसी डिफाइन ही वर्टिकल इंजन्स में होता है, तो हम यूज़ करेंगे हमारे आईडीसी को, दैट इज़
इनर डेड सेंटर। अगर हमारा इंजन वर्टिकल है तो हम आईडीसी डिफाइन नहीं करेंगे, बिकॉज आईडीसी हैज़ बिन डिफाइंड फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन्स। तब हम डिफाइन करेंगे हमारे टीडीसी को, डेट इज टॉप डेड सेंटर। तो ये टॉप डेड सेंटर और हो गई इनर डेड सेंटर की बात। ओके, अब दूसरा टर्म हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, डेट इज आवर बॉटम डेड सेंटर। सो सेकेंड टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं हमारे इंजन से रिलेटेड, डेट इज नोन एज बॉटम डेड सेंटर। So bottom dead center is also known as BDC, and सेम लैंग्वेज में हम इसको जो दूसरे ओरिएंटेशन के लिए लिखते हैं, डेट इज रिटन एज आउटर डेड सेंटर। तो ये हमारा लिखा जाता है आउटर डेड सेंटर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ODC। तो सेम जैसे हमने TDC और IDC डिफाइन किए थे अलग अलग ओरिएंटेशंस के लिए, यहाँ भी हम डिफाइन करेंगे BDC एंड ODC। BDC दैट इज़ बॉटम डेड सेंटर, तो ये बेसिकली हमारा डिफाइन होगा वर्टिकल इंजन्स के लिए। अब आप खुद सोचिए कि वर्टिकल में टॉप होगा बॉटम होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BDC और TDC मेरे वर्टिकल इंजन्स के लिए। सो BDC दैट इज़ दी बॉटम डेड सेंटर, इट हैज़ बिन डिफाइंड फॉर वर्टिकल इंजन्स। इसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं वर्टिकल इंजन्स के लिए। और ODC that is outer dead center, it has been defined for horizontal engines। यानी कि डिफाइन करने का तरीका इसमें भी सेम होगा जैसे हमने पहले देखा था TDC और IDC को, बस ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल इंजन्स, तो ये मेरा एक इंजन हो गया, ये मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मैंने लिया नॉर्मली, और ये मैंने ले ली पिस्टन की पोजीशन। इस पर क्रैंकशाफ्ट यहाँ है, तो ये मेरा सिलेंडर, ये मेरा पिस्टन और ये मेरा क्रैंकशाफ्ट। सो इफ यू डिफाइन व्हाट इज BDC, दैट इज बॉटम डेड सेंटर, इट इज दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज एट द नियरेस्ट पोजीशन फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। बॉटम डेड सेंटर मेरी वो पर्टिकुलर पोजीशन है पिस्टन की जब मेरा पिस्टन नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट पोजीशन पर होगा फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को पिस्टन की हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज BDC, दैट इज बॉटम डेड सेंटर। और एक बात और जो मैं भूल गया, इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन, ये बात आपको जरूर लिखनी है कि आप किस इंजन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि BDC बॉटम डेड सेंटर वी कांट डिफाइन फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन्स, इट हैज़ बिन डिफाइंड फॉर वर्टिकल इंजन्स ओनली। सो BDC में एक बार दोबारा बताता हूँ, it is that particular position of the piston when the piston is at the nearest position from the crankshaft in case of vertical engines। ये होगा इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन कि एक्चुअली में मेरा BDC क्या है। तो ये मेरा हो गया बॉटम डेड सेंटर। सेम वी कैन डिफाइन फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन्स। सो वी कैन टेक इंजन टू बी हॉरिजॉन्टल and suppose this is the center of the crankshaft and now piston is located here। so ODC क्या होगा, outer dead center। so it is that particular position of the piston when the piston is at the nearest position from the crankshaft। तो जब भी मेरा piston nearest position पर होगा from the crankshaft in case of horizontal engines, then that particular position of piston is known as ODC, that means outer dead center। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है कि कौन सा टर्म किस इंजन्स के लिए डिफाइन हुआ है, मतलब किस ओरिएंटेशन के लिए डिफाइन हुआ। वर्टिकल इंजन्स के लिए वी हैव TDC एंड BDC, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन्स वी हैव IDC एंड ODC, इनर डेड सेंटर एंड आउटर डेड सेंटर। तो ये सिंपल से दो टर्म्स है जो हमने डिफाइन किए एक पर्टिकुलर IC इंजन के लिए, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन। तो उसके बाद हम मूव करते हैं हमारी तीसरी टर्म की तरफ। सो थर्ड टर्म वी हैव बोर, BORE, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D सिंबल। बोर कुछ नहीं है, जैसे कि हमारा ये सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर क्या होगा, बेसिकली हमारा हॉलो होगा। तो ये मैंने सिलेंडर तैयार कर लिया जो कि बेसिकली हॉलो है, ये इसकी कुछ थिकनेस हो गई। तो बोर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द इंटरनल और इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर।
जिस भी सिलेंडर में हमारा पिस्टन मूवमेंट कर रहा होगा, रेसिप्रोकेट कर रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर सिलेंडर की जो इनर डायमीटर होगी, जैसे कि हमारा सिलेंडर हॉलो है, इसकी दो डायमीटर्स होंगी, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर। हमें आउटर डायमीटर से कोई मतलब नहीं है, वी हैव टू कंसिडर ओनली इनर डायमीटर, that is known as bore. So the inner diameter of the cylinder in which the piston is reciprocating is known as bore of the cylinder. इसको सिंपल bore बोलते हैं, represented by कैपिटल D से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. Now comes next term. So next term we have the stroke length. So stroke length, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एल सिंबल. कैपिटल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये क्या होता है, ये हमने ले लिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. ओके, सपोज वी हैव, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल आईसी इंजन लिया है. इसमें हमारे पास दो सेंटर्स होंगे, जैसे हमने डिफाइन किया था. हॉरिजॉन्टल इंजन के लिए हमारे पास दो होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वी हैव आईडीसी, इनर डेड सेंटर, एंड आउटर डेड सेंटर. सो आईडीसी, ये मेरा आईडीसी हुआ, ये मेरा ओडीसी हुआ. ये मैंने पिस्टन की पोजीशंस ले ली. और यहाँ पर कहीं मेरा क्रैंकशाफ्ट होगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर मेरा कहीं क्रैंकशाफ्ट. अब ये स्ट्रोक लेंथ क्या होता है? सो स्ट्रोक लेंथ इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम वन पर्टिकुलर डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर. तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट जो पिस्टन करेगा एक पर्टिकुलर डेड सेंटर से दूसरे पर्टिकुलर सेंटर तक, डेट पर्टिकुलर डिस्टेंस जो भी ट्रेवर्स करा पिस्टन ने या ट्रेवल्ड किया, इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ. तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल इंजन में ही डिफाइन होगा, इट कैन बी डिफाइंड इन वर्टिकल इंजन. वर्टिकल इंजन में हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा. तो वहाँ पर जो मूवमेंट रहेगी पिस्टन की, वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी? वो रहेगी टॉप डेड सेंटर. जैसे कि ये वर्टिकल इंजन है, इसके ऊपर कहीं टॉप डेड सेंटर होगा, तो वहाँ पर मूवमेंट रहेगी टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर. तो पिस्टन ऐसे रेसिप्रोकेट करता रहेगा. तो जो भी पिस्टन की मूवमेंट है फ्रॉम वन पर्टिकुलर डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर, सो डेट पर्टिकुलर मूवमेंट, उसमें उस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो भी पिस्टन ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, डेट पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ट्रेवर्स इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ. इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं हम अगला टर्म. इसके बाद हम डिफाइन करते हैं हमारे स्वेप्ट वॉल्यूम को. सो दैट इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम, रिप्रेजेंटेड बाय वी एस. इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, ये हम बना लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक बार फिर से. और ये मेरी दो पर्टिकुलर पोजीशंस पिस्टन की, एक होगा इनर डेड सेंटर और दूसरा होगा मेरा आउटर डेड सेंटर. This is IDC, that is inner dead center. This is ODC, that is outer dead center. और जो भी पिस्टन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर, इट इज़ नोन एज स्ट्रोक लेंथ. तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? स्ट्रोक लेंथ हो गया. इसके अलावा हमने कुछ डिफाइन किया है, बिल्कुल जो हमारा बोर था, दैट इज़ द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया बोर और इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. तो ये तो पुराने टर्म्स है जो हमने डिफाइन किए हैं. तो अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर. जब भी पिस्टन ट्रैवल करेगा एक पर्टिकुलर डेड सेंटर से दूसरे पर्टिकुलर डेड सेंटर की तरफ, तो जो भी वॉल्यूम वो ट्रैवल करेगा या जो भी वॉल्यूम वो कवर करेगा, दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम कवर्ड इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम. जैसे पिस्टन मूव कर रहा है इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो भी पिस्टन ने वॉल्यूम कवर्ड किया होगा, दैट वॉल्यूम इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम. ज़रूरी नहीं है पिस्टन हमेशा आईडीसी से ओडीसी की तरफ मूव करेगा. इट कैन मूव फ्रॉम ओडीसी टू आईडीसी ऑल्सो. मेन बात यह है कि जब भी पिस्टन
एक पर्टिकुलर डेड सेंटर से दूसरे पर्टिकुलर डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, तो इस दौरान जो भी वॉल्यूम कवर्ड की जाएगी उस पिस्टन के द्वारा, डेट वॉल्यूम इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं। वॉल्यूम सिंपली डिफाइंड एज एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम जो डिफाइन की जा रही है डेट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। तो क्या होगा स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक का या एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सिंपल हम लिख सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू में लेंथ। लेंथ कौन सी हम लेंगे, जैसे कि पिस्टन मेरा एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर की तरफ ही मूव कर रहा है, तो जो लेंथ ली जाएगी वो क्या होगी, स्ट्रोक लेंथ होगी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एल। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये मेरा स्वेप्ट वॉल्यूम मिल जाएगा। और ये जो मैंने स्वेप्ट वॉल्यूम निकाली है, ये केवल एक सिलेंडर के लिए ही डिफाइन की जाएगी। So this is the formula for calculating the swept volume for one cylinder only। अगर मल्टी सिलेंडर हुआ हमारा इंजन, तो जितने भी सिलेंडर लगे हैं 5-6, तो हम उसके मल्टीप्लाई करके हमारी टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने डिफाइन करा है केवल वन सिलेंडर के लिए, एक सिलेंडर के लिए। नाउ कम्स सिक्स्थ टर्म, that is our clearance volume। सो क्लियरेंस वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय वीसी। इसको हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। अब ये क्या होता है हम देखेंगे। तो दोबारा से मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, ये मेरा नॉर्मल सा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और ये मेरी मूवमेंट पिस्टन की फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर। दिस इज आवर IDC, that is inner dead center, and this is our ODC, that is outer dead center। जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर, दैट डिस्टेंस इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ, जो हम पहले बता चुके हैं। इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज बोर, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल डी। वो यहाँ भी वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। मेन बात है हमें क्लियरेंस वॉल्यूम को डिफाइन करना। ज़्यादातर लोग क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों प्रोवाइड किया जाता है वो चीज़ बताते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम एक्चुअली में क्या है वो नहीं बता पाते। जैसे क्लियरेंस वॉल्यूम पूछा कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, तो बताते हैं इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिंग द डैमेज टू दी वॉल्स। जो भी मैकेनिकल डैमेज हमारा वॉल्स के ऊपर वो ना होए, वो अवॉइड करने के लिए क्लियरेंस वॉल्यूम हम देखते हैं। सो दैट वॉल्यूम इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम, ये बताते हैं। बट दैट इज़ नॉट एक्चुअल डेफिनेशन, दैट इज़ द पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग द क्लियरेंस वॉल्यूम। जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें जब तक कोई फ्यूल एंटर नहीं करेगा तो कंबशन होगा कैसे, कंबशन नहीं होगा तो हमें जो पावर है, मैकेनिकल पावर जो हमारा मेन आउटपुट है, वो कैसे मिलेगी, वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं सम वाल्व्स। वी हैव वन इनलेट वाल्व, वन आउटलेट वाल्व, जहाँ से हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है, और आउटलेट वाल्व से जो भी कंबशन के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे बाहर जाते हैं। सो एक्चुअली में हमारा आईसी इंजन में वॉल्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वॉल्व्स का मेन जो फंक्शन है वो यही है, ताकि जो भी चार्ज है वो एंटर कर सके और जो भी एग्जॉस्ट गैसेज है बाहर जा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो प्रॉपर वर्किंग है सिलेंडर की वो नहीं हो पाएगी। जो मेन पर्पस, जिस मेन पर्पस से हमने इंजन को डेवलप किया वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो वॉल्व्स हमें प्रोवाइड करने ही करने हैं। सपोज दिस वी हैव इनलेट वाल्व एंड दिस वी हैव एग्जॉस्ट वाल्व। तो क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड इसीलिए किया जाता है ताकि हम इस मैकेनिकल डैमेज को, क्योंकि जैसे कि पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर, फर्स्ट वी हैव सक्शन स्ट्रोक, देन वी हैव कंप्रेशन स्ट्रोक, देन वी हैव एक्सपेंशन स्ट्रोक, देन वी हैव एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं बेसिकली हमारे एक आईसी इंजन के अंदर। तो जब पिस्टन मूव कर रहा होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रोक के दौरान, जैसे कि पिस्टन अगर कंप्रेशन स्ट्रोक कर रहा है तो वो जो पिस्टन है बहुत हाई स्पीड से मूव करता है। अगर पिस्टन बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है और उसको रोका ना गया, सो डेफिनेटली इट विल डैमेज आवर वॉल्व्स। जो हमारे वॉल्व्स हैं इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व, दे कैन बी डैमेज, वो हमारे डैमेज किए जा सकें, उनके ऊपर बहुत तगड़ा मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। और अगर हमारे वॉल्व्स ख़राब हो गए
तो कोई चार्ज एंटर ही नहीं कर पाएगा हमारे इंजन में, और कोई भी गैसेस वगैरह जो होंगी बाहर नहीं जा पाएंगी, और जिस पर्पज़ के लिए हमने इंजन को डेवलप किया था वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। सो अवर इंजन फेल्स। ऐसे इंजन का कोई यूज़ नहीं है। सो ये बात तो श्योर है कि हमें कुछ वॉल्यूम पहले, कुछ डिस्टेंस पहले पिस्टन को रोकना पड़ेगा। तो इतना वॉल्यूम जो है, इसको मैं एक डिफरेंट स्केच पेन से शो करता हूँ। इतना वॉल्यूम जो है, मान लीजिए ये हमने छोड़ दिया। तो ये जो वॉल्यूम हमने छोड़ा है, डेट वॉल्यूम इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। ये तो हमें दिख रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। पर अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो क्लियरेंस वॉल्यूम को मैं बोलूँगा क्या, इसकी मैं डेफिनेशन आपको ले जाता हूँ। डेट क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर मुझे डिफाइन करना हो कि क्लियरेंस वॉल्यूम एक्चुअली में है क्या। क्लियरेंस वॉल्यूम हम प्रोवाइड किस लिए करते हैं हमें पता है, टू प्रिवेंट द मैकेनिकल डैमेज टू दी वॉल्स। वॉल्स के ऊपर मैकेनिकल डैमेज ना हो, इसलिए क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है। ये जो बाकी बीच में जो बचा हुआ वॉल्यूम है, दैट इज नोन एज वीसी, यही हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। पर इसको अगर मैं डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो हम किस तरीके से लिखेंगे। सो क्लियरेंस वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये मेरा वो पर्टिकुलर वॉल्यूम है सिलेंडर का। कौन सा वॉल्यूम है सिलेंडर का, व्हेन द पिस्टन इज एट, जब मेरा पिस्टन या तो टीडीसी पे हो, दैट इज टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर कब डिफाइन किया जाएगा, इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन्स, या फिर मेरा जो पिस्टन है वो आईडीसी पे हो, दैट इज इनर डेड सेंटर। इसको हम कब डिफाइन करते हैं, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन्स। तो इसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल इंजन्स के लिए, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन्स। ओके, सो आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। सो क्लियरेंस वॉल्यूम मेरा वो पर्टिकुलर वॉल्यूम है सिलेंडर का जब मेरा पिस्टन या तो टीडीसी पे हो, यानी कि टॉप डेड सेंटर, जो कब डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन्स, या मेरा पिस्टन आईडीसी पे हो, इनर डेड सेंटर पे हो, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन्स। ये जैसे कि मेरा एक हॉरिजॉन्टल इंजन है, तभी मैंने यहाँ पर आईडीसी वर्ड यूज़ किया है, इनर डेड सेंटर। तो वो पर्टिकुलर वॉल्यूम सिलेंडर का जो बच गया जब मेरा पिस्टन या तो टॉप डेड सेंटर पर था, कब, जब मेरा इंजन वर्टिकल था, या फिर मेरा पिस्टन आईडीसी पर था, दैट इज इनर डेड सेंटर, कब, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन्स। तो ये जो वॉल्यूम मेरा बचा हुआ है, डेट वॉल्यूम इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। इस तरीके से हम क्लियरेंस वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बताना चाहूँ कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, तो ये जो वॉल्यूम कवर्ड होगा पिस्टन के द्वारा, जब पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर, डेट वॉल्यूम इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम। और अगर इसी में मैं लिखना चाहूँ कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा फिर, तो टोटल वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करेंगे मैं क्या मिल जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा सिलेंडर, पूरा वॉल्यूम हमें मिल जाएगा सिलेंडर का। सो वीटी मैंने लिखा है टोटल वॉल्यूम के लिए, विच कैन बी रिटन एज द सम ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये भी एक इक्वेशन है जो कि बहुत यूज़फुल होती है हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आईसी इंजन से रिलेटेड। ओके, सो ये सारे के सारे टर्म्स थे जो कि इंजन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो ये मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम, ये स्वेप्ट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑलमोस्ट सारे टर्म्स हमने डिफाइन कर लिए हैं मेन जो इंजन से रिलेटेड होते हैं। सो इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं जो इंजन से रिलेटेड नहीं है पर उनका यूज़ होता है काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जैसे कंप्रेशन रेशियो हो गया, हमारा मेन पिस्टन स्पीड हो गया। तो उनको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इसको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।